मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने की सरकारी वकील की मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर जेल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताते हुए जेल में मिलने की अनुमति मांगी है, लेकिन जेल अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अभी तक इस दावे का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। इस बीच जेल प्रशासन ने बताया कि दोनों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार है और जरूरत पड़ने पर मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि जेल मैनुअल के अनुसार दोनों को अलग अलग ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा, पति पत्नी को जेल में मिलने की इजाजत होती है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया जिससे ये साबित हो कि वे पति पत्नी हैं। अगर वे कोई प्रमाण पेश करते हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने ये भी बताया कि अगर दोनों शादी की बात कहते हैं तो विधिक राय ली जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेगनेंसी टेस्ट की संभावना। जेल प्रशासन के अनुसार मुस्कान और साहिल की स्थिति अब पहले से बेहतर है। दोनों अब खाना भी खा रहे हैं और उनकी लगातार काउंसलिंग की जा रही है। दोनों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि दोनों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, उनकी स्थिति में सुधार है। जरूरत पड़ने पर मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया जाएगा। आपको बता दें कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के संग मिलकर 4 मार्च को पति सौरभ की हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने शव को 3 टुकड़ों में काट दिया और उसे ड्रम में बंद करके सीमेंट और रेत से सील कर दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए। पुलिस ने शव बरामद कर 18 मार्च को दोनों को वापस आने पर गिरफ्तार कर लिया। समाचार बेधड़क के लिए मेरठ से यूपी क्राइम हेड ओमवीर सिंह की खास रिपोर्ट। सर, अभी बताया जा रहा है कि साहिल ने भी सरकारी वकील मांगा है। क्या अपडेट है सर इस पे, और क्या ये बात सही है? ये बात सही है कि साहिल ने कल शाम को सरकारी वकील की डिमांड की है, क्योंकि दोनों के परिवार से कोई मिलने नहीं आया है और ऐसा कोई भी बंदी जो कारागार में निरुद्ध है बिना विधिक सहायता के नहीं रह सकता। तो दोनों ने प्रार्थना पत्र दिए हैं कि सरकारी वकील उनको दिया जाए। दोनों से प्रार्थना पत्र लेकर माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है तथा उनको सरकारी वकील दिलाए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। अच्छा, इसके अंदर जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया गया है, क्या प्रेग्नेंट पाई गई है? नहीं, अभी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कराया गया है। अभी केवल प्राथमिक जो स्वास्थ्य परीक्षण होता है बंदी जब आता है वो कराया गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट की प्रक्रिया ये है, यदि जेल चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमें रिटन में देते हैं। फिर हम डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल से एक गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, वो अगर रिटन में रिकमेंड करती हैं तब बाहर भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट उनका कराया जाएगा। अभी चिकित्सक ने ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की है। सर, कैसी कंडीशन है इनकी, क्या हालात हैं इनके? जो पहले बात आ रही थी तबीयत खराब है नशा न मिलने की वजह से, क्या अब क्या हालात हैं? प्रारंभ में नशा न मिलने की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम थे वो आए थे। उसके बाद विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवाएं होती हैं वो दी जा रही हैं, अभी भी दी जा रही हैं। और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से योग, व्यायाम, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी, ध्यान आदि की कार्रवाई जो की जा रही है तथा जिला महिला अस्पताल से 2 डॉक्टर्स को बुलाकर महिला की और जेल चिकित्सक के द्वारा पुरुष की काउंसलिंग की गई, उससे काफी लाभ मिला है। अब उनकी दैनिक चर्या सामान्य हो रही है तथा वो इतने सचेत हैं। ये प्रमाणित होता है कि अगर सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं तो अपने केस के प्रति सचेत हैं और सामान्य हैं। सर, बताया जा रहा है कि जो अभी खबरें थी कि इन्होंने जब ये बाहर घूमने गए थे इन्होंने शादी की थी, क्या इन्होंने ऐसा भी कोई प्रमाण दिया है साथ में रहने के लिए कि जेल मैनुअल कहता है कि जो पति पत्नी है वो मिल सकते हैं, तो इन्होंने कोई ऐसा प्रमाण दिया था? जेल मैनुअल में जो रक्त से संबंधित है, जैसे बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटा या पति पत्नी, वो लोग आपस में समय समय पर मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है कि वो पति पत्नी हो। अतः उनको बिल्कुल अलग बैरकों में रखा गया है तथा उनकी मुलाकात भी कारागार में संभव नहीं है। सर, और ये कोई ऐसी एप्लीकेशन देते हैं कि हमको शादी करनी है, तो इसमें क्या जेल मैनुअल कहता है और क्या इसमें कार्रवाई होगी आगे, और जो देते हैं? नहीं, जेल मैनुअल में किसी बंदी की शादी कराने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र आता है तो विधिक सहायता, विधिक राय ली जाएगी तथा उच्च अधिकारियों से राय ली जाएगी। लेकिन ऐसा कोई कारागार में
प्रावधान कारागार के उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में प्रावधान नहीं है, तथा ये हमारा काम भी नहीं। हमारा काम है सुरक्षा देना, चिकित्सा देना, और माननीय न्यायालय जब कहता है उनको माननीय न्यायालय में पेश करना, वो हम कर रहे हैं। सर, क्या अभी तक रिमांड एप्लीकेशन कोई पुलिस की तरफ से आई है? क्या रिमांड जो बता रहे थे कि रिमांड ले रहे हैं? नहीं, अभी तक उनकी रिमांड की कोई भी एप्लीकेशन कारागार को प्राप्त नहीं हुई है। ये माननीय न्यायालय में वो एप्लीकेशन देंगे। यदि माननीय न्यायालय रिमांड स्वीकृत करता है तो नियमानुसार उनको भेजा जाएगा। सर 5 रातें बीत चुकी है, क्या उसने अपनी बच्ची से बात करने की इच्छा जताई है? अभी वो व्यक्तिगत जीवन पर ना हम लोग बात कर रहे हैं, ना वो बात कर रहे हैं। केवल एक ही मांग की है, जिसको कारागार प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है, सरकारी वकील की। पहले मुस्कान ने की थी और अब साहिल ने भी सरकारी वकील उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उसको हमने स्वीकार कर लिया तथा माननीय न्यायालय को और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को हम लोग पत्र भेज रहे हैं।